पति देव जी, आप लोगों ने गलती नहीं गुनाह किया है। सरला की शादी हुई 5 वर्ष बीत चुकी थी, लेकिन आज तक सरला को उसके पति और ससुराल से वह मान सम्मान नहीं मिला था जिसकी वह हकदार थी। सरला के सास ससुर उसे बस घर के काम करने वाली एक आया समझते थे और उसी तरह से उसके साथ बर्ताव करते थे और उसका पति मदन भी उसे बस एक भोग की वस्तु और अपने घर में काम करने वाली नौकरानी समझता था, जो कि जरूरत पड़ने पर उसके लिए घर के सारे काम करे, उसका सारा घर संभाले, उसके माँ बाप की सेवा करे और रात में पत्नी बनकर उसे सुख प्रदान करे, लेकिन बदले में उसका कोई मान सम्मान उसे नहीं देना था। यही सोच थी सरला के पति मदन और उसके माता पिता की। सरला का जीवन उसके ससुराल में बहुत ही कष्टप्रद बीत रहा था। खैर, इन 5 सालों में उसके 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन दोनों बच्चे भी क्योंकि दादी दादा के पास ज़्यादा वक्त बिताते थे तो उनकी ही बोली बोलने लगे थे, जिससे सरला को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सरला की शादी को 10 वर्ष बीत गए। सरला को लगा अब बच्चों में समझदारी आ गई होगी और पति सास ससुर ना सही बच्चे तो मेरा साथ देंगे, लेकिन नहीं, बच्चे दादा दादी की बोली बोलने में पारंगत हो चुके थे और माँ को उस घर में नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझते थे और माँ को कुछ भी गलत बोलने से बाज नहीं आते थे, जिस पर दादा दादी हंसते थे क्योंकि उनके हिसाब से सरला अपमान करने के लायक ही थी। उन्होंने खुद के बेटे को तो मुट्ठी में कर रखी थी। खुद का बेटा तो अपनी माता पिता की पूजा करता था, लेकिन पोते पोतियों को उसकी माँ से दूर रखा था। सरला का बेटा और बेटी दोनों की नज़रों में ही उनकी माँ की कोई अस्तित्व नहीं था और वह दोनों उसकी इज्जत नहीं करते थे। पति मदन तो वैसे ही था। सरला का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। कभी कभी वह चिढ़कर बोल देती थी, इससे तो अच्छा मैं मर जाती, मेरा है ही कौन। इस पर सरला के पति और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते और उसकी सास तुनक कर बोलती, कोई बात नहीं, जाकर मर जा, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करके दूसरी बहू ले आऊंगी जो कि तुझसे अच्छा ही घर संभालेगी। और उसके बच्चे भी ऐसे बातें बोलते, कोई बात नहीं मम्मी, आप मर जाओगी तो दादी हमारे लिए नई मम्मी ले आएंगी, वैसे भी आप ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं, हमारा होमवर्क भी नहीं करवा सकती, कम से कम नई मम्मी आएंगी तो हमें होमवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और सब जोर जोर से हंसने लगती। बाकियों का तो ठीक, लेकिन अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सरला का कलेजा मुंह को आ जाता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी सही से परवरिश वह चाहकर भी नहीं कर पाई थी और दादा दादी ने हमेशा बच्चों पर अपना अधिकार जमा कर रखा था और उन्हें अपना जैसा ही बदतमीज बना दिया था, जिसकी नज़र में माँ की कोई कीमत नहीं थी। उसके पिता ही उसके लिए सर्वोसर्व थे और माँ बस उस घर की नौकरानी थी। सरला को समझ में आ चुका था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा और एक दिन घुटते घुटते उसे ऐसे लगने लगा कि इससे तो अच्छा वह अपनी जान दे दे और यही सोचकर वह अपनी जान देने जा रही थी कि उसने सोचा, वह अपनी जान क्यों दे, उसकी क्या गलती है, गलती तो इन लोगों ने की है और अगर वह अपनी जान दे देगी तो इन लोगों के लिए तो और आसान हो जाएगा। उसके जाते ही कुछ दिनों में इस घर में दूसरी औरत ले आएंगे जिनकी जिंदगी यह खराब करेंगे और अपने तो मजे की जिंदगी जिएंगे, तो इन्हें इनके किए की सजा देना चाहती हूँ। सरला को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसके कोक के जाया भी उसके साथ बदतमीजी करते थे और लाख समझाने पर भी उन्हें समझ में नहीं आता था और सरला को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब वह चाहकर भी अपने बच्चों को अपने लिए खड़ा नहीं कर सकती, अपना नहीं बना सकती। सरला ने अब विचार करना शुरू किया कि वह क्या करे कि इन लोगों की किए की सजा मिले, क्योंकि अब सरला को भी इन लोगों से कोई लगाव नहीं रह गया था और वह इन लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को सबक सिखाकर काफ़ी सोचने के बाद सरला के दिमाग में कुछ आया। सरला ने सोचा, बस अब इन लोगों की किए की सज़ा ज़रूर
मिलेगी और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर इनकी औकात पता चलेगी और तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जैसे इतने साल गुजरे हैं, कुछ साल और सही, और सरला चुपचाप जैसे सब कुछ सह रही थी वैसे ही सहती हुई उस घर में अपना जीवन गुजारती रही। और धीरे धीरे करीब 18 साल सरला की शादी को बीत गए। सरला के बच्चे भी 16 और 15 साल के हो चुके थे। सरला की सास ससुर की उम्र अब काफी ढल चुकी थी और वह अपना काम करने में धीरे धीरे असहाय की स्थिति में जा रहे थे। सरला की उम्र भी 50 को पार हो चुकी थी और प्रौढ़ा अवस्था आ चुकी थी। बस सरला को इसी वक्त का इंतजार था। अब सरला ने अपना कदम बढ़ाने की सोची और एक दिन मौका पाकर उसने बोला, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मदन ने बोला, पागल हो गई हो क्या? इस बुढ़ापे में तुम्हें तलाक चाहिए? कहाँ जाओगी तलाक लेकर? क्या खाओगी? मायके में तो तुम्हारा कोई है नहीं, पढ़ी लिखी तुम ज्यादा हो नहीं कि कोई नौकरी कर सको। यहाँ 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां मिल रही है, वह भी तुम्हें हजम नहीं हो रही है। जो तलाक की बातें कर रही हो या बकवास करके क्या साबित करना चाहती हो? सही बात है, जब किसी को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है तो उसका दिमाग चढ़ने ही लगता है। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें मदन सरला को बोलने लगा। और बच्चों ने जब तलाक वाली बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब मम्मी को तलाक चाहिए? ऐसा कौन सा बड़ा काम करती है मम्मी कि पापा से अलग होकर रह लेंगी? खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। तब तक सरला की सास ने बोला, हाँ हाँ, जा तू तलाक ले ले। इतने साल तेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिया, तेरे जाते ही मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी। और बच्चे भी बोलने लगे, हाँ मम्मी, जहाँ जाना है जाओ, हमारे लिए दादी नई मम्मी ले आएंगी जो तुम्हारे जैसी अनपढ़ जाहिल नहीं होगी बल्कि पढ़ी लिखी होगी और तुम्हें भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। सरना ने बोला, कोई बात नहीं, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम लोग कर सकते हो। वैसे भी इतने साल इस घर में अपना जीवन काटा है, बहुत अच्छे से पता है मेरे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा भी अब तुम लोगों से कोई लगाव नहीं रह गया है। बच्चों को लेकर थोड़ा मोह था, लेकिन बच्चों के मन में अपने प्रति यह सोच देखकर अब वह मोह भी मेरा खत्म हो चुका है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला ले लिया है तो ले लिया है। मदन को लगा था यह सारी बातें सुनकर सरला डर जाएगी और चुप हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मदन को भी बहुत हैरानी हो रही थी कि आज सरला के ऊपर क्या भूत चढ़ गया है जो इतने दिनों तक हमारे पाँव के नीचे दब कर रह रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही है। मदन ने बोला, अच्छा, तुम यहाँ से निकलकर कहीं और जाकर आराम की जिंदगी जीना चाहती हो जहाँ कोई काम ना करना पड़े? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से तलाक दे दूंगा ताकि तुम बाहर जाकर मौजे करो? सरला ने बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे तलाक दो या ना दो। तुम मुझे तलाक देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो भी ठीक। अगर तलाक दे दोगे तो तुम आसानी से दूसरी शादी कर लोगे, नहीं दोगे तो तुम्हारी दूसरी शादी में ही मुश्किल होगी। मैंने तो वो भी सोच लिया है कि मैं किसी आश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करूंगी और वहीं कोई सिलाई बुनाई का काम भी कर लूंगी। मेरा सावधान जीवन वहीं गुजर जाएगा और जब मेरी अंतिम अवस्था आएगी तो वहीं के लोग मेरा अंतिम संस्कार भी कर देंगे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, तो मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तुम मुझे तलाक दो या ना दो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैं तुम लोगों के साथ अब और नहीं रह सकती। यह कहकर सरला वहाँ से चली गई
मदन और उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि सरला को क्या हो गया है, लेकिन सरला ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि सरला के मन में इतने दिनों से अपने ससुराल के प्रति इतनी घृणा भर गई थी कि वह इन्हें इनके किए की सजा देना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी के 18 साल इस नरक में गुजार दिए, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ और अब वह इस नरक में नहीं रह सकती थी और साथ ही साथ इन लोगों की औकात भी दिखाना चाहती थी। एक हफ्ते में ही बिना किसी को कुछ सुनाए वह उन लोगों से दूर हरिद्वार के किसी आश्रम में चली गई। उन लोगों को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और वह बुजुर्गों की सेवा करने लगी और साथ ही साथ वहाँ के रसोई में खाना बनाने का काम भी उसने शुरू कर दिया। बहुत खुश थी सरला, क्योंकि उसे आश्रम में रहने की जगह भी मिल गई थी और जो काम आश्रम में वह करती थी उसके बदले उसे अपने खर्च के लिए पैसे भी मिल जाते थे और वह एक आत्मसम्मान की जिंदगी जी रही थी। अब सरला ने अपने जीवन से जो चाहा था वह उसे मिल गया था और उसके मन की व्यथा भी अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति और उसके ससुराल वालों को उनके किए की सजा अब मिल रही थी और उन्हें उनकी औकात पता चल रही थी। सरला के जाते ही पूरा घर उथल पुथल हो गया था। सरला की सास तो इस गुमान में रहती थी कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी, पर एक प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच चुके व्यक्ति की दूसरी शादी करना आसान नहीं होता। कोई भी लड़की मदन से शादी करने को तैयार नहीं थी, जिसके कि 16 और 15 साल के 2 बच्चे थे और अगर कोई तैयार होती भी तो उसकी कुछ शर्तें होती कि वह बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगी, उसके माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, बल्कि अलग घर में सिर्फ मदन के साथ रहेगी। और सरला के सास ससुर को यानी कि मदन के मम्मी पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सरला ने जानबूझकर इतने वक्त इंतजार किया था, वह उनके शरीर के ढलने का ही इंतजार कर रही थी और अब जब उनका शरीर इस लायक नहीं बचा था कि वह अपने दैनिक जरूरतों के कार्य भी ठीक से कर सके और उनका प्यारा बेटा उम्र के उस दहलीज पर पहुंच जाए कि उसे पता चले जीवन साथी का साथ पाना इतना आसान नहीं होता और जिसकी उसने पूरी उम्र कदर नहीं की, उसके बिना उसका जीवन कितना मुश्किल होगा। तब वह उन्हें छोड़कर गई थी, पूरी तरह से असहाय हो रहे थे वह और कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं था। और सरला यही तो चाहती थी कि उन्हें उनकी औकात पता चले। एक गिलास पानी पीने को भी वह तरस जाते थे। बच्चे इस लायक थे नहीं कि घर के कुछ काम जानते हों, क्योंकि ना अभी उतनी उम्र हुई थी और ना ही उन्हें इस तरह की परवरिश मिली थी कि वह कुछ काम कर सके। उन्होंने तो बस अपनी माँ पर हुक्म चलाना सीखा था। अब घर में एक एक चीज के लिए दिक्कत होने लगी। मदन घर देखता या अपना ऑफिस, और जो घमंड था कि मैं अपने बेटे की दूसरी बीवी लेकर आऊंगी, वह तो कुछ दिनों में ही टूट कर चूर हो चुका था। बच्चे एक दिन भी वक्त पर स्कूल नहीं जा पा रहे थे। मदन एक दिन भी वक्त पर ऑफिस नहीं जा पा रहा था और मदन के माँ बाप एक कप चाय को भी तरस जाते थे। आज उन्हें सरला की बहुत याद आ रही थी कि उसके रहते तो उन्होंने कभी किसी बात की कोई दिक्कत हुई ही नहीं। अब उन्हें सरला का महत्व समझ में आ रहा था। बच्चे भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वह किसी भी दिन वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे और रोज स्कूल में डांट खाते थे। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि सरला कुछ भी थी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ख्याल रखती थी
और कभी उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देती थी। घर में एक खाना बनाने वाली और एक काम वाली को रखा गया, जो कि वक्त पर आकर खाना बना दिया करे और वक्त पर आकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर दिया करे। अच्छे खासे पैसे दे रहा था मदन उन दोनों को। उसके बाद भी 2 वक्त का अच्छा खाना उन्हें नसीब नहीं हो रहा था और ना ही घर के काम सही से हो रहे थे। उल्टा धीरे धीरे से घर के चीज गायब होने लगी, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि दोनों काम करने वाली ही घर की चीजों पर हाथ साफ कर रही है। सरला की सासू माँ तो चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी थी, क्योंकि उनके घुटने खराब हो चुके थे और ससुर जी जिन्हें दिन भर में 50 बार चाय चाहिए होती थी, वह 1 कप चाय बनाने के लिए भी किचन में खुद जाते थे और जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से चाय बनाते थे, क्योंकि खाना बनाने वाली तो खाना बनाकर चली जाती थी, ऊपर से इतना पैसा भी लेती थी और घर की चीज भी चोरी करती थी। अब यह सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका सारा घमंड जाता रहा। मदन ने जैसे तैसे सरला के बारे में पता किया और उससे मिलने पहुंचा और उससे बोला, हमें हमारी गलती का एहसास है, तुम घर वापस चलो। सरला ने बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा कोई परिवार नहीं, कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं हैं। मदन ने बोला, ऐसा मत बोलो, हम अपनी गलती को मानते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो और अपने घर चलो। सरला ने बोला, ठीक है, मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी के गुजरे वह 18 साल वापस कर दीजिए, जो आप लोगों की वजह से नर्क से भी बदतर थे। मदन के पास सरला की बातों का कोई जवाब नहीं था। सरला ने फिर बोला, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं आपको नहीं जानती। आप लोगों ने गलती नहीं गुनाह किया है। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और हाँ, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है। मैं चाहती तो आज से 10 साल पहले भी यह कदम उठा सकती थी। अगर उस वक्त यह कदम उठाया होता तो तुम बहुत आसानी से दूसरी शादी कर लेते और अपना जीवन तो संवार लेते। बिगड़ता तो सिर्फ मेरे बच्चों का जीवन, तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की सेवा तो होती रहती। हाँ, मेरे बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने अपने जैसा बना दिया है, वह भुगतते, क्योंकि सौतेली माँ ही होती है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया। मैं तुम लोगों की किए की सजा जरूर देना चाहती थी और चाहती थी तुम लोग भी उस तकलीफ से गुजरो जिस तकलीफ से मैं गुजरी थी। इसीलिए मैंने उस नर्क के जीवन में 18 साल बिताए और तुम्हें उम्र की उस दहलीज पर ले आई जब दूसरी शादी करना तुम्हारे लिए आसान ना हो, और अगर शादी करो तो दूसरी बीवी की शर्त स्वीकार करना आसान ना हो। साथ ही साथ मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हों कि सौतेली माँ अगर आ भी जाए तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर पाए, क्योंकि बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार किया हो, आखिर है तो मेरे ही बच्चे ना, उनका बुरा मैं नहीं सोच सकती। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी उम्र के उस दहलीज पर आ जाए कि उन्हें पता चले बुढ़ापा क्या होता है और बुढ़ापे में बेटा नहीं बहू ही सेवा करती है, जो कि आज उन्हें बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा और तुम्हारे माँ बाप का सारा घमंड जाता रहा होगा जैसे तुम्हारा घमंड जा रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ, जाकर अपने लिए दूसरी बीवी ले आओ, जो कि तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था ना बोलना, अब करके दिखाओ। और तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चों तक को छीन लिया और उन्हें ही मेरे खिलाफ कर दिया, आज हाथ पैर और लाचार है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी वक्त का तो इंतजार था मुझे। आज मेरे जीवन का मुझे इंसाफ मिला है और यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती और दोबारा भूल कर भी कभी मत आना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।